खैर ऊपर, लेकिन आज एक और चीज़ जिस पर हम फोकस कर रहे हैं वो है इंडिया का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। चलिए, आज पूरे देश की नज़र मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर है, जहां क्रिकेट वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल खेला जाना है। पहले सेमीफाइनल में भिड़ंत होगी हमारी न्यूजीलैंड से। दोपहर 2 बजे मैच शुरू होगा। इस मैच पर बात करने के लिए हमारे साथ बड़े खेल पत्रकार अयाज मेमन जुड़े हैं। अयाज मेमन को क्रिकेट वाला के नाम से जाना जाता है और शायद इस देश के सबसे बड़े क्रिकेट जर्नलिस्ट रहे हैं अयाज। अयाज, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ बात करने के लिए। बड़ा मैच, और पिछली बार हम न्यूजीलैंड से ही हारे थे सेमीफाइनल में, और फेवरेट्स भी हैं हम। क्या थोड़ा प्रेशर रहेगा टीम इंडिया पर? धन्यवाद अनुज, शो में बुलाने के लिए। मुझे देखिए, फेवरेट तो है ही इंडिया। इसके कारण है, एक तो होम एडवांटेज है, घर पे घरेलू मैच है इंडिया के लिए, टूर्नामेंट ही घरेलू है, 9 मैचेस जीतती हुई यहाँ पर पहुंची है इंडिया। अब ये है प्रेशर जो है, क्योंकि आप इतने हॉट फेवरेट है तो प्रेशर भी प्रोपोर्शनेटली उतना ही होगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस प्रेशर से कोप करने के आदी हो गए या हो जाना चाहिए इंडियन प्लेयर्स को। लगातार आईपीएल में प्रेशर होता है, वहां पर खेलते हैं इंडिया के लिए, जब रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी फॉर्मेट में, तो दबाव तो होता ही है, प्रेशर तो होता ही है। तो मुझे लगता है, और खास करके जब इस तरह का आपके पास रन आया है कि इट्स अ गोल्डन स्ट्रीक, मैच आफ्टर मैच आफ्टर मैच, और एक मैच से बेहतर दूसरी मैच में जीत, तो प्रेशर तो होगा ही, बट यू हैव टू कोप विद इट। और अगेन हम न्यूजीलैंड से ही भिड़ रहे हैं। आज पिछली बार भी उन्होंने ही दिल तोड़ा था हमारा, और वो खास तौर से जो एमएस धोनी का रनआउट था वो भी काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था हमारे लिए। हाँ, देखिए, ये तो है ही, क्योंकि एक होम एडवांटेज, जैसे मैंने कहा कि आप जितने भी प्लेयर्स हैं आपके, केएल राहुल हो, श्रेयस अय्यर हो, रविंद्र जडेजा, टॉप 3 या 4 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये आदी है इन पिचेस पे, इन कंडीशंस में खेलने के लिए। और एक बहुत बहुमूल्य बात कही रवि शास्त्री ने किसी एक पॉडकास्ट में, कि ये जो टीम है ये अपने उरूज पे, दे आर एट देयर पीक। मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स, 15 स्क्वाड में से अगर आप 10-11 को देख लें, एक शुभमन गिल जो है न्यू कमर है, कुछ हद तक मोहम्मद सिराज न्यू कमर है, ईशान किशन न्यू कमर है, बाकी जितने भी हैं उनको 10-12 साल का एक्सपीरियंस है खेलते हुए। सो दे आर एट द पीक, और इस बार अगर नहीं जीतते हैं टाइटल, तो नेक्स्ट ये दौर आएगा वो 10-12 साल बाद आएगा, व्हेन यू विल बी प्लेइंग एट होम एंड योर प्लेयर्स विल बी दैट सीजन्ड। तो इसका पूरा फायदा उठाना है इंडिया को। अच्छा, इस बार एक चीज़ अच्छी है अयाज की, हमारा मिडिल ऑर्डर फॉर्म में है और वो सब फायर कर रहे हैं। तो क्या टीम सेम रखेंगे? कुछ लोग बोल रहे हैं कि शायद एक आध चेंज कर देना चाहिए, लेकिन क्या विनिंग कॉम्बिनेशन को मेंटेन करें? इफ इट्स नॉट ब्रोकन व्हाई फिक्स इट। ये है कि आप, अगर आप जीते ही आ रहे हैं, देखिए एक थोड़ा सा सेटबैक आया जब हार्दिक पांड्या इंजर्ड हो गए, आउट ऑफ द टूर्नामेंट हो गए, तब ये था, एक दुविधा पैदा हो गई कि आप किसको खिलाएंगे, बिकॉज इज अ जेन्युइन ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग ऑप्शन। उसकी वजह से एक बॉलर आपके पास शॉर्ट हो गया। इसी वजह से पिछली मैच में रोहित शर्मा ने खुद खुद गेंदबाजी की, सूर्य कुमार यादव से कराया, और एक्चुअली विराट कोहली जो है एज अ सीक्रेट वेपन, इन स्विंग डालते हैं वो ऑफ द रॉन्ग फुट, कि भाई ये अगर जरूरत पड़े, मुझे नहीं लगता है कि जरूरत पड़नी चाहिए, या ये सोच के उतरना चाहिए मैदान में कि हमको कोई छठे बॉलर की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज योर 5 बॉलर्स, बुमराह, शमी, सिराज, जडेजा एंड कुलदीप हैव बीन आउटस्टैंडिंग। अगर वो इतने फॉर्म में, इतने अच्छे लय में है, तो एक जरा भी नेगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए किसी और की जरूरत पड़ेगी। तो फिर अयाज, टॉस अगर जीता तो क्या करना चाहिए? क्योंकि चेजिंग में हमारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन ये फिर प्रेशर मैच है। देखिए, ये एक है, इंट्रीगिंग फैक्टर है इसमें, एक क्योंकि इंडिया का अगर आप रिकॉर्ड देखें इस वर्ल्ड कप में, ज्यादातर जीत पर प्राप्त की है इंडिया ने, एंड विद ग्रेट एम्फोसिस, एम्फेटिकली, जब वो चेस कर रहे थे। शुरू से, पहली मैच से, जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 रन पे 3 विकेट गिर गई थी, उसके बाद जिस तरह से क्लाइंब आउट क्राइसिस से जो निकली इंडिया, और जो जीत प्राप्त की, तो एज अ टीम बैटिंग सेकंड बहुत अच्छा शानदार परफॉर्मेंस रहा है। जैसा इन कॉन्ट्रास्ट साउथ अफ्रीका जो दूसरे सेमीफाइनल में खेलेगी, साउथ अफ्रीका हैज बीन एक्सीलेंट बैटिंग फर्स्ट, बैटिंग सेकंड जो है उनका रिकॉर्ड बहुत ही पुअर है। लेकिन वानखेड़े पिच पर, जैसे हमने देखा, बैटिंग फर्स्ट इज एन एडवांटेज, क्योंकि बाद में जब है पिच जो है उसमें थोड़ी सी हरकत आ जाती है,
ड्यू फैक्टर आ जाता है। तो यू वांट टू ये एक चॉइस है, डिफिकल्ट चॉइस है। आई थिंक रोहित शर्मा विल बी हैप्पी कि टॉस वो ना जीते, कोई डिसीजन कोई और ले ले, क्योंकि सामने वाला कैप्टन ले ले, क्योंकि इट्स नॉट एन ईजी डिसीजन टू मेक। अगर आप टॉस जीतते हैं तो आप बैटिंग करना चाहेंगे, लेकिन अगर आप बैटिंग करना चाहेंगे तो देन यू आर नॉट चेसिंग। ओके, आखिरी सवाल फिर, बॉलर्स पर काफ़ी उम्मीदें हैं। अयाज, इतनी क्रिकेट आपने देखी है, क्या ये इंडिया का बेस्ट बॉलिंग अटैक है? मेरे ख्याल से तो इंडिया की बेस्ट टीम है ये। अगर आप वनडे क्रिकेट या लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में देखें तो इससे बेहतर टीम नहीं आई है। जी हाँ, 1983 में इंडिया जीती थी, 2011 में इंडिया जीती है वर्ल्ड कप, 2007 में टी20 वर्ल्ड कप जीती थी अंडर महेंद्र सिंह धोनी। नथिंग टू टेक अवे, नथिंग, उनका कोई क्रेडिट लेने की मेरी इच्छा नहीं है कि वो टीम ने जिस तरह से परफॉर्म किया। लेकिन अगर आप देखें इस टीम को, कितने विकल्प है और क्या, जो एक जैसे कहते हैं कि एवरी ऑल बेसिस आर कवर्ड, ऑल बॉक्सेस आर टिक्ड। तो गेंदबाज ले ले तो आपके पास फास्ट बॉलर्स जो है विकेट टेकर है, स्पिनर्स जो है विकेट टेकर है, स्पिनर्स में एक मिस्ट्री बॉलर है, फास्ट बॉलर्स में हर कोई वैरायटी का है। बुमराह इज अनऑर्थोडॉक्स, शमी इज क्लासिकली ऑर्थोडॉक्स, और ये जो है मोहम्मद सिराज बिल्कुल फाइस्टी, यंग, एनर्जेटिक। बैटिंग में ले ले तो अब रोहित शर्मा तो ओवरड्राइव में चल रहे हैं, ही इज नॉट इवन इन टॉप गियर, ही इज इन ओवरड्राइव। और उसकी उसकी वजह वो रणनीति है, क्योंकि वो इस तरह से, इस अंदाज से खेलते हैं, यू गेट अ फ्लाइंग स्टार्ट, तो बाकी जो बैट्समैन है उन पे प्रेशर कम हो जाता है। शुभमन गिल जो है उभरते हुए सितारे हैं, या उभरते हुए नहीं, ऑलरेडी इज अ स्टार प्लेयर इन इंटरनेशनल क्रिकेट। विराट कोहली जो कहते हैं सेकंड विंड आता है स्पोर्ट्स में, और आप इसे वाकिफ है अनुज, बिकॉज यू आर सच एन एविड स्पोर्ट्स लवर एंड फॉलोअर, कि जो सेकंड विंड आता है, देन यू यू सी द वर्ल्ड डिफरेंटली। इनका 3 साल का जो था एक सफर, जो बहुत एक परेशानी में गुजरा था, रन नहीं बन रहे थे, लेकिन इस कम बैक पिछले 8-10 महीने से अगर आप देखें तो हर फॉर्मेट में रन बनाए, और इस टूर्नामेंट में तो सबसे अधिक रन बनाए। जडेजा वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर, श्रेयस अय्यर शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट इतना अच्छा नहीं खेलते, लेकिन पिछले 2 इनिंग्स में उन्होंने शॉर्ट बॉल को बाहर मार रहे ग्राउंड के। केएल राहुल आई थिंक हैज बीन रियली अंडरस्टेटेड एज एन अचीवर। क्या विकेट कीपिंग की है, फॉरगेट अबाउट द बैटिंग, कि एक बड़ा डिफिकल्ट चॉइस था कि स्पेशलिस्ट विकेट कीपर ईशान किशन को खिलाना है या प्ले राहुल एज अ विकेट कीपर। ही हैज बीन आउटस्टैंडिंग एज अ विकेट कीपर एज वेल एज अ बैट्समैन। तो ये टीम जो है, बट एज दे से कि इंडिया का जो टूर्नामेंट है, एक्चुअली ये 2 मैचेस का टूर्नामेंट है। आप सेमीफाइनल तक पहुंच गए, जो आपने बिल्कुल। पहले 9 मैच में इट फॉरगेट अबाउट इट। यू हैव टू, व्हाटएवर यू हैव टू डू नाउ इज इन द नेक्स्ट 2 मैचेस। और तो एक 7 में हम हार गए थे हाँ, सेमीफाइनल, इंडियन बिल्कुल, कंडीशन में, जब ग्रैंड बिल्कुल। टैक्टिकली जब इंग्लैंड ने हमको हरा दिया था बाय यूजिंग द स्वीप शॉट। तो एक स्टंबल नहीं होना चाहिए। ये नॉकआउट में अक्सर ये होता है कि एक टीम स्टंबल्स। 1983 वेस्ट इंडीज स्टंबल्ड अगेंस्ट इंडिया इन द फाइनल। 183 छोटा टारगेट चेज करना था, दे स्टंबल्ड। 2019 में इंडिया वाज द बेस्ट टीम ऑफ द टूर्नामेंट, स्टंबल्ड अगेंस्ट न्यूजीलैंड। आधे घंटे के खेल में 3 विकेट गई और मैच गई। तो स्टंबल नहीं होना चाहिए। 2015 में अनबीटन टिल द सेमीफाइनल, वी लॉस्ट। स्टंबल नहीं होना है, बिल्कुल स्टंबल नहीं होना है, और जीतना है यहाँ पर। अयाज, बहुत बहुत शुक्रिया, और होपफुली ग्राउंड में मुलाकात होगी आपसे आज। थैंक यू सो मच।